हेलो दोस्तों, आज है 23 जून 2026 दिन मंगलवार का, हिंदी तिथि ज्येष्ठ शुक्ल नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होगा, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमें मिलेगा और हमें और ज्यादा जोश और जुनून रहेगा कि भाई और आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके अच्छी से अच्छी और काम की खबरें लेकर आए। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताएं आज है महेश नवमी। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को महेश नवमी या फिर महेश जयंती के रूप में मनाते हैं। यानी दोस्तों आज का ये पावन पर्व जो है वो देवों के देव महादेव और माता पार्वती जी की आराधना को समर्पित है। महेश नवमी के अवसर पर आज भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव को महेश यानी करुणा और संहार का देवता माना जाता है और आज के दिन महादेव की पूजा करने से जीवन के सभी दुख, दरिद्रता और क्रिया क्लेश हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। तो आज आप ओम नमः शिवाय या फिर जय महेश महामंत्र का 108 बार जाप भी कर सकते हैं। तो आज जय महेश के साथ शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर विदेश से जुड़ी हुई है, ब्राजील से जुड़ी हुई है। दरअसल दोस्तों हुआ क्या कि ब्राजील के लोगों को रात 1 बजे जब लोग खर्राटे ले रहे थे, नींद में सो रहे थे, उस समय एक मोबाइल पर मैसेज आया और उसमें लिखा हुआ था एलियन अटैक। जी हाँ, लोगों की अचानक नींदें उड़ गई। ब्राजील में आप देखिए रात के 1 बज रहे थे, लोग बाग सो रहे थे और अचानक एक साथ मोबाइल गनगना उठे। ये मोबाइल ऐसे गनगनाए जैसे अभी हाल ही में आपको पता होगा हमारे देश में भी भारत सरकार ने मौसम को लेकर अलर्ट भेजा था और मोबाइल पर में सायरन बजा था, आवाज आई थी। और कुछ इसी तरह से ब्राजील के अंदर रात में सोते हुए लोगों को इस तरह से एक अलार्म सुनाई दिया। मोबाइल में मैसेज आया और उस मैसेज में क्या लिखा हुआ था आप भी देखिए। उस मैसेज में ये लिखा हुआ था कि इंसानों सावधान, हम आ गए, एलियन ने तुम पर हमला कर दिया है। और इसके बाद तो फिर पूरे ब्राजील में हंगामा मच गया। दरअसल ये ब्राजील के अंदर भी जिस तरह से हमारे मौसम विभाग ने मैसेज भेजा था, वैसे ही ब्राजील में एक सिस्टम है। वहाँ पर किसी भी प्रकार की जब इमरजेंसी वगैरह होती है ना, तो वहाँ लोगों के मोबाइल पर इस तरह का मैसेज भेजा जाता है। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों वहाँ हुआ ऐसा ना कि जो मोबाइल से मैसेज भेजने का सिस्टम है ना सरकार का, वहाँ किसी बदमाश ने, हैकर ने छेड़छाड़ कर दी थी। अधिकारियों ने कहा कि भाई कोई भी एलियन हमला नहीं हुआ है और प्लेटफॉर्म के साथ वहाँ छेड़छाड़ हो गई थी और लोगों को इस तरह का मैसेज भेज दिया। तो ये बेहद गंभीर चेतावनी वाला फर्जी मैसेज घबराहट पैदा कर दी लोगों के अंदर। हो जाता है कभी कभी, टेक्नोलॉजी और IT का जमाना है। और इधर आप देखिए यूरोप में जिन कीटनाशकों पर, दवाइयों पर बैन लगा हुआ ना, वो भारत में धड़ल्ले से बिक रहे हैं। खतरनाक कीटनाशक है और इनसे कैंसर बढ़ने तक का खतरा रहता है। भारत में खेती में इस्तेमाल होने वाले कई ऐसे कीटनाशक और खरपतवार नाशक हैं जो आज भी हमारे देश में खुलेआम उपयोग किए जा रहे हैं, जिन्हें दुनिया के कई देशों में स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गंभीर असर के चलते प्रतिबंधित किया जा चुका है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भाई ये रसायन खेतों में होते हुए सीधे लोगों की थाली तक पहुंच रहे हैं और ऐसे में कैंसर समेत अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। दरअसल अभी हाल ही में सामने आए आंकड़ों के अनुसार ये जानकारियां सामने आई थी, तो कुछ उदाहरण भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इधर बड़ी खबर आप देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फैसला, UCC और वंदे मातरम के खिलाफ जुलाई से ही देश भर में आंदोलन का ऐलान किया गया है। दिल्ली में कार्यकारी समिति की बैठक में इस तरह का निर्णय लिया। इधर मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट देख लेते हैं, फिर बड़ी खबरें और जानेंगे। 15 दिन बाद मानसून आगे बढ़ गया, छत्तीसगढ़ में पहुंचा। राजस्थान के भी कई इलाकों में ओले गिरे, बरसात भी हुई। 15 दिन से छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर ही अटका हुआ मानसून सोमवार को आगे बढ़ा और इसकी दंतेवाड़ा के रास्ते राज्य में एंट्री हो गई है। बस्तर संभाग में तेज बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम ने मानसून को आगे बढ़ाया। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान बिजली गिरने से 11 लोगों की जानें चली गई। फिलहाल महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में मानसून के लिए जरूरी सिस्टम सक्रिय हो गया है। महाराष्ट्र में भी मानसूनी बरसात की शुरुआत हो गई है। महाराष्ट्र में भी लंबे इंतजार के बाद मानसून ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। इधर आपको बताएं एक बड़ी खबर आ रही जो बेहद ही चौंका देने वाली है। भारत समेत दक्षिण एशिया के कई देशों में सूखे और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और इसकी वजह अल नीनो की मजबूत स्थिति है। दरअसल नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी JPL के मुताबिक पश्चिमी प्रशांत महासागर में 1997 के बाद ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं। 29 साल पहले इतिहास का सबसे शक्तिशाली अल नीनो बना था, जिसे सुपर या गॉड जिला अल नीनो कहा गया था। लेकिन आपको बताएं ताजुब की बात यह है कि जून 2026 में भी कुछ वैसी स्थितियां बनती दिख रही हैं और इसीलिए वैज्ञानिक अब ये मान रहे हैं कि भाई ये पिछले कुछ दशकों का सबसे प्रभावशाली अल नीनो भी हो सकता है। और नासा के सैटेलाइट ने समुद्र में जमा हो रही भारी मात्रा में गर्मी की फोटो और आंकड़े भी जारी किए हैं। 1997-98 में दोस्तों क्या हुआ था कि अल नीनो के कारण दुनिया के कई हिस्सों में भीषण बाढ़ आई थी, सूखा पड़ा था और फसलों को भारी नुकसान हुआ था और रिकॉर्ड स्तर की गर्मी भी दर्ज की गई थी। और मौजूदा अल नीनो भी अब उसी दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो कुछ उस समय जो परिस्थितियां बनी थी मौसमी, उसी तरह से परिस्थितियां इस बार भी बन सकती हैं। समुद्र में गर्म पानी जमा हो रहा है, आना हो रहा है। इधर बड़ी खबर आप देखिए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ की कोचिंग में आग लग गई, 15 लोगों की जानें चली गई, बच्चों की जानें चली गई। इनमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट हैं। बचने के लिए बच्चे बाथरूम तक में छिपे लेकिन दम घुट गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार दोपहर 1:30 बजे एक
इमारत में आग लग जाने से हादसे में अब तक 15 लोगों की बच्चों की जानें जा चुकी हैं। ज्यादातर 20 से 30 साल के स्टूडेंट्स हैं। लखनऊ अग्निकांड पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा एक्शन लिया। 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया, 4 को गिरफ्तार किया गया और मामले की एसआईटी जांच करेगी। दुर्घटना के शिकार बने मृतकों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री ने तत्काल 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान हुआ है। इधर उत्तर प्रदेश के बरेली जेल से एक उम्र कैद की सजा काट रहा कैदी फरार हो गया। सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल उठे हैं। तलाश में 4 टीमें। बरेली की इज्जतनगर सेंट्रल जेल से उम्र कैद की सजा काट रहा दिनेश नामक कैदी फरार हो गया। सोमवार दोपहर हुई इस घटना से जेल प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप सा मच गया। फिलहाल कई टीमें गठित की गई हैं। और इधर विदेश से भी एक खबर आ रही है। कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट रास लाफान के एलएनजी कॉम्प्लेक्स में विस्फोट हो जाने से 13 लोगों की जानें चली गई, जिसमें से 12 भारतीय हैं। 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 2 दिन पहले यहाँ प्रोडक्शन शुरू हुआ था। तो कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट में भी धमाका हो जाने से जानें चली गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, युद्ध से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट भी जान लेते हैं। अमेरिका ने ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों की बिक्री पर लगी हुई पाबंदियों में 60 दिन की ढील दे दी है। ये फैसला स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया है। यानी अमेरिका ने ईरान के तेल बेचने पर प्रतिबंध हटा दिया है। अब 60 दिनों तक पूरी दुनिया को ईरान तेल बेच सकेगा। अमेरिका ने प्रतिबंध हटाया। और इधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज किया है जिसमें ट्रंप ने कहा था कि इजराइल उनकी हर बात मानता है। मैं ट्रंप की हर बात में हाँ में हाँ नहीं मिलाता हूँ। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने बड़ा ऐलान किया। इधर ब्रिटिश के प्रधानमंत्री स्टारमर ने इस्तीफा दे दिया। 100 से ज्यादा सांसद विरोध में थे। 10 साल में ब्रिटेन के 5वें प्रधानमंत्री ने पद छोड़ दिया। इधर जर्मनी में रिटायरमेंट की उम्र 70 साल करने की तैयारियां हो रही हैं। दरअसल जर्मन सरकार पेंशन सिस्टम में एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है और प्रस्ताव के तहत रिटायरमेंट की उम्र 67 साल से बढ़ाकर 70 साल की जा सकती है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना में सोमवार को फिर बगावत हो गई। लोकसभा के कुल 9 में से 6 सांसद पार्टी से अलग होकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। यानी लोकसभा में अब शिंदे के सांसदों की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। शिंदे के साथ सभी 6 सांसदों ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का ऐलान किया। इधर उत्तर प्रदेश में आप देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, हाईकोर्ट का जांच वाली याचिका पर फिलहाल सुनवाई से इंकार हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मामले में अर्जेंट हियरिंग की मांग स्वीकार नहीं की है। हाईकोर्ट ने कहा कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। और इधर राम मंदिर में आप देखिए किस तरह से ट्रस्टियों के भतीजे रिश्तेदार जमीनें खरीद रहे थे। 17 गुना ज्यादा तक दाम दे रहे थे। निर्माण सामग्री में भी 40% तक कमीशन लिया। एक तरह से अलग अलग जो बातें हैं वो निकल कर अब सामने आ रही है। राम मंदिर का चढ़ावा गिनने वाले 40 कर्मचारी भी हटा दिए गए। सीसीटीवी कैमरों की संख्या भी बढ़ाई गई है। बड़ी खबर आ रही है। क्रेड ऐप के फाउंडर कुणाल व्हाट्सएप के नए ग्लोबल हेड बना दिए गए। फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने क्रेड ऐप के फाउंडर कुणाल शाह को व्हाट्सएप का नया ग्लोबल हेड बनाया है। कुणाल विल कैथकार्ट की जगह लेंगे, जो 7 साल से व्हाट्सएप की कमान संभाल रहे थे। कैथकार्ट अब मेटा में एआई से जुड़े नए प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। सोमवार को यह जानकारी मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने एक पोस्ट करके दी। इधर बड़ी खबर आ रही है। दुनिया भर की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की रेस में आगे निकलने के लिए ट्रिलियन यानी लाखों करोड़ रुपए के डॉलर में निवेश कर रही है और इसे इतिहास के सबसे बड़े तकनीकी निवेशों में से एक माना जा रहा है। लेकिन आपको बताएं, इसी बीच कॉर्पोरेट जगत में डीन ऑफ वैल्यूएशन के नाम से मशहूर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के फाइनेंस प्रोफेसर अश्वत्थ दामोदरन ने एक बड़ी चेतावनी दी है। भारतीय अमेरिकी मूल के प्रोफेसर दामोदरन का यह मानना है कि भविष्य में आने वाला एआई मार्केट करेक्शन साल 2000 के .com क्रेश से भी कई ज्यादा दर्दनाक हो सकता है। यानी एआई बूम में अगर गिरावट आई तो फिर संभलना नामुमकिन हो सकता है। तो कुछ इस तरह की चेतावनी भी है एआई को लेकर, क्योंकि आजकल किस तरह से एआई में बड़े बड़े निवेश हो रहे हैं आपको पता ही है। फिलहाल आप देखिए, भारत से फिर होंगे कैलाश पर्वत के दर्शन। सुरक्षा कारणों से रोक लगी थी। सेना और आईटीबीपी से चर्चा के बाद प्रशासन अब एसओपी तैयार कर रहा है। भारत के ओल्ड लिपुलेख से शिव भक्त एक बार फिर कैलाश पर्वत के दर्शन कर पाएंगे। तैयारियां शुरू हो गई हैं। इधर राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। बिजली का कनेक्शन लेना हो या फिर पानी का कनेक्शन या दुकान का रजिस्ट्रेशन कराना हो, अब देरी नहीं होगी। दिल्ली में इस तरह की जो 23 तरह की सरकारी सेवाएं है ना, उनकी टाइमिंग फिक्स हो गई है। यानी इन सेवाओं के पूरा हो जाने की जो डेडलाइन है वो तय की गई है। दिल्ली सरकार ने नागरिकों और उद्योगों के लिए 23 तरह की नई सेवाओं को समयबद्ध वितरण प्रणाली में शामिल कर लिया है। और इसके तहत होगा क्या कि फैक्ट्री प्लान मंजूरी 15 दिन में, दुकान पंजीकरण सिर्फ 1 दिन में, होटल एनओसी और रजिस्ट्रेशन सेवाओं के लिए भी समय सीमा तय हो गई है। रोड कटिंग की अनुमति 45 दिन में, रेरा पंजीकरण 30 दिन में। ऐसी कई सेवाएं हैं जिनका सरकार ने समय फिक्स कर दिया है। तो नागरिकों और उद्योगों को अनावश्यक देरी से राहत मिलेगी। दिल्ली में बिजली कंपनियों का सीएजी ऑडिट होगा। हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। तो दिल्ली की बिजली कंपनियों के सीएजी ऑडिट को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में नया मोड़ आ गया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब ऑडिट का रास्ता साफ हो गया। इधर
बड़ी खबर आप देखिए, कांग्रेस सांसद शशि थरूर अपने बयान के कारण एक बार फिर अपनी पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल थरूर ने 21 जून को श्रीनगर दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की थी और इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, हमने जम्मू कश्मीर की स्थिति और हालात में आ रहे सुधार पर बातचीत की। चुनौतियां अभी भी हैं, लेकिन इस दौर के बाद मुझे पहले से ज्यादा पॉजिटिव महसूस हुआ। और थरूर के इस पोस्ट को लेकर अब कांग्रेस के भीतर ही विरोध शुरू हो गया। इधर मेडिकल जगत से ये बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। एनएमसी ने एक बड़ा फैसला लिया, ऐसी खबरें 2026-27 के बाद बंद हो जाएंगे मेडिकल पीजी डिप्लोमा कोर्स, एमडी और एमएस सीटों में तब्दील होंगे। तो यानी देश भर में दोस्तों होगा क्या कि मेडिकल के पीजी डिप्लोमा कोर्स जो है ना वो देश भर में बंद हो जाएंगे। 2026-27 का जो साल है वो आखिरी शैक्षणिक वर्ष होगा। तो मेडिकल शिक्षा में भी ये बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एनएमसी ने ये बड़ी घोषणा कर दी है। 2026-27 सत्र के बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में दाखिले बंद कर दिए जाएंगे और अब इन मेडिकल कॉलेजों को इन सीटों को एमडी और एमएस डिग्री सीटों में बदलने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। और इधर एक बड़ी खबर आप देखिए, खेल जगत से आ रही है। डलास में चला मेसी का जादू, ऐतिहासिक डबल से अर्जेंटीना नॉकआउट में वर्ल्ड कप में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। इधर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। नीट पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर प्रदर्शन सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इधर आप देखिए, पश्चिम बंगाल में बजट पेश हुआ और इस बजट में कई महत्वपूर्ण ऐलान हुए हैं। बंगाल में बीजेपी के पहले बजट में 1 लाख नौकरियों का ऐलान हुआ, 33% महिला आरक्षण, बेरोजगारों को 3,000 रूपए मासिक भत्ता, मदरसों को फंड आधा, इस तरह से कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने सोमवार को अपना पहला बजट पेश किया। 1 लाख सरकारी पदों पर भर्तियों का ऐलान किया गया। इसमें 20,000 पुलिस और 50,000 के लगभग शिक्षक और गैर शिक्षक पद शामिल हैं और इनमें 33% नौकरियां जो है ना वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। सरकार ने यह भी कहा कि 1 अक्टूबर से सरकारी कर्मचारियों का डीए 18% से बढ़ाकर 38% कर दिया जाएगा। महिलाओं के अन्नपूर्णा योजना पर 36,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण और मदरसा विभाग के लिए फंड 5,713 करोड़ से घटाकर 2,165.42 करोड़ रुपए कर दिया। आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय भी 5,000 रुपए बढ़ेगा। आंगनबाड़ी, आशा और शिक्षा कर्मचारियों के लिए ऐलान हुए। मिड डे मील रसोइयों को 1,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। पैरा टीचर्स को 5,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। महिला विश्वविद्यालय भी खोले जाएंगे। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जारी रहेगी। पिंक कार्ड की व्यवस्था शुरू होगी। सेवानिवृत्त पत्रकारों को 5,000 रुपए मासिक पेंशन। राजनीतिक मामलों में जेल जा चुके लोगों को 10,000 मासिक पेंशन तक मिलेगी। प्रशासनिक बदलाव भी होंगे। 5 नए जिले बनाए जाएंगे। 7 नई नगर पालिकाएं बनेगी। 1 नया सब डिवीजन भी बनेगा। इसके अलावा बंगाल के सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना भी अनिवार्य है। बीजेपी सरकार ने सीए और जनगणना से जुड़े फैसले भी लिए। बंगाल सरकार के जो 10 और बड़े फैसले हैं वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद ये बड़े ऐलान किए गए। बंगाल सरकार के कई बड़े ऐलान आप देख सकते हैं। 24 घंटे बाजार खुलेंगे। कोलकाता समेत 5 नए जिले। 3 महीने में लाई जाएगी एक स्टार्टअप पॉलिसी भी। और सरकारी कर्मचारियों के लिए तो पिटारा खुली गया है। इधर आप देखिए, बिहार के किसान भाइयों को भी बम्पर तोहफा मिला है। सरकार ने खाते में डाले 200 करोड़ रुपए। कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत ये राशि खातों में डाली गई है। और तो और आपको बताएं, बिहार सरकार के सर्किल रेट बढ़ाने के फैसले ने राज्य के रियल एस्टेट बाजार की तस्वीर भी बदल दी है। नई दरें लागू होने के बाद बिहार में जमीन की सरकारी कीमतों में भी बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हुई है। प्रॉपर्टी खरीदने वालों की जेब पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा। बिहार में पढ़ाई के साथ कमाई भी होगी। ग्रेजुएशन 3rd ईयर के स्टूडेंट को 12,300 रुपए महीना स्टाइपेंड मिलेगा। तो बिहार में स्टूडेंट के पास पढ़ाई के साथ साथ कमाई करने का भी मौका। बिहार सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्टूडेंट को इंडस्ट्री का व्यावहारिक अनुभव देने के लिए एक इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान किया है और इसी के तहत ये विद्यार्थियों को 12,300 रुपए महीना स्टाइपेंड मिलेगा। इस सेशन से शुरुआत होगी। 13 कॉलेजों के स्टूडेंट को फायदा मिलेगा। विजय कुमार सिन्हा जी ने ट्वीट किया जानकारी और आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिहार में जीविका दीदियों को मिलेगी 125 दिन के रोजगार की गारंटी। 6,715 करोड़ से नई योजना की शुरुआत होगी। और बिहार में आपको बताएं, वीबी जीराम जी योजना लागू की गई है। अकुशल श्रमिकों और जीविका दीदियों को 125 दिनों का रोजगार मिलेगा। ये योजना 1 जुलाई से शुरू होगी। जीविका दीदियों के लिए ग्रामीण हाट और राष्ट्रीय नेटवर्किंग की व्यवस्था भी होगी। बिहार में जमीन माफियाओं पर नकेल कसी। बिना ऑनलाइन वेरिफिकेशन के पास नहीं होगा कोई भी दाखिल खारिज। इधर बिहार के 425 पुलिस इंस्पेक्टरों को मिलेगा एसएचओ का पावर। डीजीपी विनय कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। बिहार से बाहर भी बिकेगा बालू, सरकार ने मंजूरी दे दी है। 26 जून से 15 अक्टूबर तक ई चालान जारी होंगे। तो बालू कारोबारियों को बिहार सरकार ने बड़ी राहत देते हुए राज्य से बाहर भी बालू की बिक्री और परिवहन की अनुमति दे दी गई है। ये नई व्यवस्था आप देखिए 26 जून से 15 अक्टूबर तक लागू रहेगी। इधर वीपीएन का किस तरह से बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। नीट परीक्षा को लेकर टेलीग्राम पर बैन लगाया गया था, लेकिन एक ही दिन में वीपीएन डाउनलोड कितने हुए? 9,19,000। इधर फिल्म कॉकटेल 2 ने रविवार को 17 करोड़ 75 लाख रुपए का कारोबार किया। सोमवार को भी फिल्म ने वर्किंग डे होने के बावजूद अच्छी कमाई की। सोमवार को 6 करोड़ 35 लाख रुपए की कमाई हुई। उड़ीसा ने 64 जगहों की अंग्रेजी स्पेलिंग में बदलाव किया है। ये बदलाव उड़िया भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने और अंग्रेजी स्पेलिंग को उड़िया उच्चारण के अनुरूप करने के लिए किया गया है। इधर राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट आप देखिए। राजस्थान में भी लागू होगा यूसीसी। सरकार ने कमेटी बना दी है। संपत्ति में बेटा और बेटी को समान अधिकार मिलेंगे और एक से
ज्यादा शादी भी नहीं कर पाएंगे। तो राजस्थान सरकार ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इधर राजस्थान में आप देखिए किस तरह से पहले कोटा में प्रसूताओं के साथ घटना हुई, फिर बीकानेर में हुई और अब जोधपुर में भी सिजेरियन के बाद 8 महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई। 2 महिलाओं को आईसीयू में भर्ती किया गया है और हालत बिगड़ने पर दोनों को फिर एम्स रेफर कर दिया गया। और जोधपुर में प्रसूताओं को डिलीवरी के समय लगाए गए ड्रिप समेत 25 तरह की दवा और इंजेक्शन के यूज पर भी रोक लगा दी गई है और इन सभी के सैंपल भी लिए गए। राजस्थान के 17 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, श्रीगंगानगर में ओले गिरे, जयपुर और चूरू में 1 इंच तक बरसात भी हुई। राजस्थान में आज भी 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर और धौलपुर में आंधी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। राजस्थान में देखिए आप, पूर्व सीएम अशोक गहलोत 1 दिवसीय दौरे पर सोमवार को जालोर पहुंचे थे। गहलोत ने कहा कि पार्टी जिसको मजबूत समझे उसको आगे लाए, मैं सबसे संतुष्ट नेता। राजस्थान में विस्थापितों के लिए सीएसआर फंड से कॉलोनियां विकसित होगी। राजस्थान में अब निजी क्षेत्र की तर्ज पर वन क्षेत्र के विस्थापित परिवारों के लिए भी टाउनशिप विकसित की जाएगी। आरपीएससी अध्यक्ष के दावेदारों में राजस्थान की डीजीपी भी रिटायर्ड महिला आईएएस के साथ 4 ब्यूरोक्रेट्स के नाम रेस में चल रहे हैं। आरएएस मेन एग्जाम 2024 की आंसर बुकलेट देख सकेंगे विद्यार्थी। 12 सितंबर तक डाउनलोड करने का मौका, ऑनलाइन आवेदन करना है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले के खाते खंगाले जाएंगे। मदद करने वालों की जांच में भी सुरक्षा एजेंसियां जुट गई हैं। इधर राजस्थान में आप देखिए, री नीट परीक्षा में मोबाइल से चीटिंग करने वाली छात्रा को जेल भेज दिया गया है। फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। राजस्थान के दौसा में 3000 लीटर संदिग्ध दूध से भरी हुई एक पिकअप पकड़ी गई। ड्राइवर को डिटेन किया गया। दूध में बदबू आ रही थी, खट्टापन भी मिला। सैंपल लेकर उसे मौके पर ही नष्ट कराया गया। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी ने एक और आरोपी को अरेस्ट किया है। पेपर लीक हुआ था, पेपर पढ़कर अभ्यर्थी पास तो हो गया, लेकिन लिखित परीक्षा में तो अच्छे नंबर आए थे, लेकिन इंटरव्यू में फेल हो गया था। राजस्थान के जालोर में आप देखिए किस तरह से लोको पायलट बनकर पहली बार नई ट्रेन लेकर पहुंचा अपने शहर। माता पिता और बहन ने माला पहनाकर स्वागत किया। नई शुरू हुई अभी हाल ही में बीकानेर साबरमती दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन जब पहली बार जालोर रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी ना, तो ये पल जालोर के एक परिवार के लिए बहुत ही खास था। ट्रेन को चला रहे लोको पायलट तेज कुमार अपने गृह जिले में पहुंचे तो स्टेशन पर मौजूद माता पिता और परिजनों ने उनका स्वागत किया। इधर मध्य प्रदेश में आप देखिए कैबिनेट विस्तार में 5 नए विधायक मंत्री बन सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव सरकार पहले बड़े मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की तैयारी में है। यूसीसी की बैठक में कांग्रेस समेत 4 पार्टियां नहीं पहुंची। राजधानी भोपाल के प्रशासन अकादमी में यूसीसी की राज्य स्तरीय समिति की अंतिम दौर की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। इधर महाकाल की भस्म आरती के लिए नई व्यवस्था, एक ही मोबाइल नंबर से 3 महीने में एक बार अनुमति मिलेगी। प्रोटोकॉल वालों पर भी लागू, यानी उज्जैन में भगवान महाकाल की भस्म आरती की अनुमति के लिए अब श्रद्धालु 3 महीने में केवल एक बार ही अपने मोबाइल नंबर का उपयोग कर पाएंगे और ये व्यवस्था प्रोटोकॉल से आने वाले ऐसे मोबाइल नंबरों पर भी लागू होगी जिनसे हर महीने भस्म आरती की अनुमति ली जा रही है। भोपाल में 24-25 जून को नहीं दौड़ेगी मेट्रो। सिग्नलिंग सिस्टम देखने के लिए सीएमआरएस आएगी। नया शेड्यूल और टाइमिंग तय किए जाएंगे। तो भोपाल में 24 और 25 जून को मेट्रो का संचालन बंद रहेगा। इधर मध्य प्रदेश से बड़ी खबर देखिए, नर्मदापुरम से आ रही है। किसानों को पहली बार लौटाया जाएगा रिजेक्ट गेहूं। नर्मदापुरम में 11,000 क्विंटल गेहूं रिजेक्ट हो गया है। किसानों के 105 करोड़ रुपए अटक गए। एमपी में स्कूल शिक्षा विभाग में अब सभी कर्मचारी ई अटेंडेंस लगाएंगे। 1 जुलाई से नियम लागू होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भी मंदिरों में अब डिजिटल डोनेशन सिस्टम लागू हो सकता है। अयोध्या राम मंदिर में आर्थिक गड़बड़ियों के आरोपों के बाद अब मध्य प्रदेश में भी एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी। महाकाल की तर्ज पर रतलाम में भी कालिका माता लोक बनेगा। एमपी में भी आप देखिए अब मानसून रफ्तार पकड़ रहा है। जून के बचे हुए 10 दिनों में बारिश की भरपाई के आसार हो रहे हैं। इधर भोपाल को देश का पहला मॉडल डिजिटल हेल्थ डिस्ट्रिक्ट बनाने की तैयारी हो रही है। क्यूआर से पर्चा, ओटीपी से मेडिकल हिस्ट्री तक खुलेगी। भोपाल डिजिटल हेल्थ डिस्ट्रिक्ट बनेगा। बलौदा बाजार में बिजली गिरने से छत्तीसगढ़ में आप देखिए 10 गायों की जानें चली गई। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा से मानसून की एंट्री हो गई है। छत्तीसगढ़ में कबीर जयंती पर रायपुर में मांस मटन बिक्री बंद रहेगी। रायपुर में कबीर जयंती के मौके पर 29 जून को रोक लगाई गई है। अंबिकापुर निजामुद्दीन एक्सप्रेस अब सप्ताह में 2 दिन चलेगी। साप्ताहिक ट्रेन का फेरा बढ़ने से राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ में आप देखिए अब कुरियर और ई कॉमर्स कंपनियों को सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। दुर्ग भिलाई से जुड़ा अपडेट आ रहा है। यूपी के भी 6 शहरों में आंधी बारिश, पेड़ पोल तक उखड़ गए। उत्तर प्रदेश में भी मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। इधर यूपी के गोरखपुर में आप देखिए 16 साल के एक लड़के ने किस तरह से अपने भाई और भाभी की और साथ ही भतीजे की जान ले ली। रोते हुए पुलिस से बोला कि 2 दिन से खाना नहीं दिया था, अब जेल में कम से कम खाना तो मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट आया है। कर्मचारियों के साथ पेंशनर्सों को भी राहत मिलेगी। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने उत्तर प्रदेश में भी विभिन्न कर्मचारी और पेंशनर संगठनों से मुलाकात कर उनकी मांगे सुनी। यूपी में एसिड अटैक पीड़ितों को सरकार प्राथमिकता पर घर देगी। इस योजना में अब दिव्यांगजन, निराश्रित विधवाओं और अनुसूचित जनजातियों के साथ एसिड अटैक पीड़ितों को भी प्राथमिकता श्रेणी में शामिल किया गया है। इधर उत्तर प्रदेश शासन ने पति पत्नी शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादलों पर स्थिति स्पष्ट की है। अब केवल ऑनलाइन आवेदन करने वाले शिक्षकों पर ही विचार होगा। यूपी में आप देखिए अब घर बनेगा, होटल और आमदनी भी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में 8 कमरों तक के होम स्टे को योगी सरकार की हरी झंडी मिल
गई है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की बेड एंड ब्रेकफास्ट और होम स्टे नीति 2025 में संशोधन किया है। अब होम स्टे में 8 कमरों तक की अनुमति होगी और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को भी ऑनलाइन ऑटो रिन्यूअल के साथ सरल बनाया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यूपी टीईटी 2026 की परीक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। तारीखें और परीक्षा जनपद केंद्र और समय सारणी घोषित हो गई है। इधर बिहार में भी आप देखिए पटना समेत बिहार के 6 जिलों में आंधी बारिश। कोसी बराज से 91,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। सुपौल के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा है। भोजपुर एनकाउंटर केस में मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है। झारखंड में आप देखिए संविदा कर्मचारियों को नियमित होने के लिए परीक्षा देनी पड़ेगी। अनुभव के आधार पर 15% तक का वेटेज मिलेगा। कार्मिक विभाग ने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का फॉर्मूला तैयार किया है, जिसमें उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा देनी होगी और परीक्षा में जो प्राप्त अंक हैं उनके साथ ही अनुभव के आधार पर भी वेटेज मिलेगा। झारखंड में नई श्रम नियमावली जल्दी लागू होगी, जिससे 62 लाख कामगारों को सीधे लाभ मिलेगा और इसके तहत 1 साल की नौकरी पर ग्रेच्युटी और 40 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच अनिवार्य होगी। झारखंड में 3 महीने बंद रहेगा इको टूरिज्म में 1 जुलाई से ही जंगल पर्यटन पर रोक लग जाएगी। वन्य जीव सुरक्षा, संरक्षण और पौधारोपण पर फोकस किया जाएगा। इधर झारखंड में आप देखिए सीबीएसई 12वीं री एवेल्युएशन में 500 में से 500 नंबर आ गए। रांची की अवनी केजरीवाल को 24 नंबर ज्यादा मिले हैं, यानी रीएवेल्युएशन में बच्ची के कुल अंकों में 24 नंबर बढ़ गए। इधर हरियाणा में टीचर ट्रांसफर पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग सोमवार को करीब 2 घंटे तक चली। मीटिंग में करीब 15 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 14 को मंजूरी मिल गई है। सामलात देव भूमि में रह रहे लोगों को अब डीसी भी दे सकेंगे मालिकाना हक। इधर हरियाणा में भी आप देखिए रीचेकिंग से 10वीं में दीपांशी बनी हरियाणा टॉपर। 492 से बढ़कर 499 नंबर हो गए। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का दिल्ली दौरा, साथ ही एस्टेट अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। आवेदन में गलती सुधारने का मौका भी। 4 और 5 जुलाई को एग्जाम होगा। हरियाणा के भी हिसार और नारनौल में सुबह हल्की बारिश देखने को मिली। प्री मानसून अभी एक्टिव है और 24 जून तक मौसम बदलता रहेगा। हरियाणा शिक्षा विभाग ने वापस लिया विवादित सीसीएल आदेश। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को राहत मिलेगी। डीसी की अनुशंसा जरूरी नहीं। हरियाणा में ग्रुप सी पदों पर भर्ती का नोटिस भी जारी हो गया है। पंजीकरण प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो जाएगी। पंजाब में स्कूल मनमानी फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। नियम तोड़ा तो फिर मान्यता तक जा सकती है, यानी पंजाब में कोई भी प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान अब साल में 5% से अधिक फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। इस संबंध में कैबिनेट मीटिंग में अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। हरियाणा सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के एडमिशन कार्ड जारी हो गए। 27 जून से एग्जाम। अमृतसर में 24 जून को प्लेसमेंट कैंप लगेगा। 24 जून को जिला रोजगार एवं कारोबार ब्यूरो द्वारा ये कैंप आयोजित किया जाएगा। चंडीगढ़ मास्टर प्लान 2031 पर भी मंथन शुरू हो गया है। अतिरिक्त मंजिलों और भवनों की ऊंचाई संबंधी नियमों में बदलाव हो सकता है। 25 तारीख को जन सुनवाई भी आयोजित की जाएगी। पंजाबियों को कनाडा से डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। रिफ्यूजी के लिए 6 नए नियम लागू हो गए। अवैध एंट्री पर 14 दिन में असाइलम का दावा कर सकेंगे। कनाडा में रह रहे पंजाबियों को कनाडा सरकार ने वीजा नियमों में राहत दी है। उत्तराखंड में भी आप देखिए शिक्षकों ने सचिवालय कूच कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। टेट अनिवार्यता, पुरानी पेंशन बहाली की मांग की गई। आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी गई। एनटीए ने जारी की सीयूईटी यूजी 2026 की फाइनल आंसर की जारी कर दी है। पंजाब में लेक्चरर के 829 पदों पर भर्ती का मौका। इधर आप देखिए सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली। 1 किलो चांदी 5,828 रूपए बढ़कर 2,38,000 रूपए पर पहुंच गई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,340 रूपए बढ़कर 1,47,000 रूपए पर पहुंच गया है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं तेजी रही। सेंसेक्स 291 अंक चढ़कर 77,094 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 89 अंकों की तेजी रही और 24,102 के स्तर पर बंद हुआ है। और अब एक नजर आज का राशिफल देख लेते हैं। आज मंगलवार 23 जून को मेष राशि वालों के प्रॉपर्टी और सरकारी कामों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। मिथुन राशि वालों को मेहनत और मजबूत इरादे से खास काम में कामयाबी मिल सकती है। धनु राशि वालों की रुकी हुई कारोबारी गतिविधियों में तेजी आएगी और किसी असरदार व्यक्ति से फायदा मिल सकता है। मकर राशि वालों के लिए निवेश से लाभ की स्थितियां बनेगी। कुंभ राशि वालों को किसी फोन कॉल या परिचित के जरिए महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। मीन राशि वालों के रुके हुए जमीन जायदाद के मामले सुलझ सकते हैं। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें वीडियो में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। वीडियो को आप लाइक और अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा और अपना प्यार और आशीर्वाद हमें देते रहिए। ऐसे ही हर रोज ताजा खबरें और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें देखते रहिए। नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।